हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि एनर्जी मन नहीं कर रहा था वीडियो ऐसा कि आपको कोई चैनल मैसेज दूँ, और शायद इसी पे बात करने के लिए मैंने वीडियो भी बनाना ज़रूरी समझा। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आपकी लाइफ पर बनी रहे, अनंत ज्ञान की प्राप्ति करें। इस मटेरियल दुनिया से आप निकल कर एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ बस खुशी ही खुशी हो, दुख का कोई लेश मात्र ना हो। तो इसलिए माँ सरस्वती की कृपा सब पे बनी रहनी चाहिए ताकि हमारे जो ज्ञान चक्षु वो ओपन हो। पहले करंट एनर्जी की कुछ बात करते हैं और आपके लिए वार्निंग मैसेज भी है, तो वीडियो को अंत तक सुने क्योंकि ये ज़रूरी मैसेज है, वरना मैं वीडियो खुद नहीं डालती हूँ जो मैसेज नहीं कुछ देने होते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे पब्लिसिटी के लिए यूट्यूब पे वीडियो डालना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अभी आप सभी देख रहे होगे अपने ऑरा में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। कुछ लोग तो बड़े बैलेंस है, शांत हैं, उन्हें शांत रहने का मन कर रहा होगा, उन्हें बिल्कुल रिलैक्सेशन में जाने का, ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में पागल हो रहे हैं, ना तो वो 3D में पागल हो रहे हैं। पूरी तरह से वो बैलेंस हो चुके हैं। हर परिस्थिति में बैलेंस बनाने की उनके अंदर क्षमता आ चुकी है और बहुत सारे लोगों को सोल वर्क भी मिल चुका है, तो सोल पर्पज भी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होगे कि एनर्जी में बड़ी पीस महसूस हो रही है। जो उथल पुथल हमारी एनर्जी में होती है वो नहीं है अभी। काफ़ी लोगों को हेल्थ इशू भी चल रही होंगी, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हेल्थ इशू क्यों है। सबसे पहले बता दूं कि जब एनर्जी हमारी, मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि जब हमारी एनर्जी पर काम चलता है, हमारी कुंडली पर काम चलता है, तो वो कुंडली अवेकनिंग के टाइम पे हमारी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी शिफ्ट की जाती है न्यू एनर्जी में, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं। उन्हें दूर करने के लिए, एक नई एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी बॉडी में भी एक तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जैसे मान लीजिए आपको कभी पुराने घर में किसी रह रहे हो और नए मकान में आपको शिफ्टिंग करनी हो, तो कितनी अफरा तफरी में जाती है, कितना उलट पुलट हो जाता है सामान में। तो ऐसे हो रहा है। और एक अच्छा मैसेज और भी रिसीव हो रहा है अभी, जैसा कि मैं वीडियो अभी मतलब बना रही हूँ, तो बहुत सारे, मतलब मुझे लग रहा है 50 से ज़्यादा होते होंगे, एक साथ उड़ते हुए बड़ी मस्ती में जा रहे हैं। तो इससे ये मैसेज रिसीव होता है कि बहुत सारे लोगों को जो थ्रॉट चक्र है, जो अभी बहुत सारे लोगों का ब्लॉक था, वो ओपन होने वाला है। आपके थ्रॉट चक्र एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और आपको वाक सिद्धि मिलने वाली है, क्योंकि पैरेट देखने का मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर वाक पटुकता आ जाए, आपको वाक सिद्धि मिल जाए, आपका थ्रॉट चक्र ओपन हो जाए, माँ सरस्वती का वास हो जाए। माँ सरस्वती की कृपा आपके अगर थ्रॉट पे होगी तो आपके जीवन में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपनी बातों से कितना अच्छा रिझा लेते हैं किसी को, आप सम्मोहित हो जाते हो उनकी बातों से। मान लीजिए आपका कहीं इंटरव्यू है, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की, अपनी बातों से, अपने ऐसे ऑरा से आपने प्रेजेंटेशन दी कि लोग आपसे रीच जाते हैं, आपको काम मिल जाता है। आप कुछ कई किसी नए पर्सन से ही मिलोगे, पर वो होता है कि उस पर्सन ने भी आपको, अगर मिलो आप ऐसे बात करोगे कि वो पर्सन आप पे सम्मोहित हो जाएगा, बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनने लगता है और आपकी कही हुई बातें सच होने लगती है। आप वही बोलते हो कि जो चीज़ें वैलिड हो, जो चीज़ें बोलनी चाहिए, अनायास का प्रलाप नहीं करते हो, अनायास की बातें नहीं करते हो। आप जो भी बोलते हो वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में होती है। तो वाक सिद्धि का मतलब ये है, थ्रॉट चक्र का मतलब ये है। अगर किसी के थ्रॉट चक्र जागृत हो जाता है तो उसे कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, उसे अनायास नहीं बोलना चाहिए किसी को। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्राप वगैरह कि उनके लिए गलत बोलते हो, वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको सिद्धि मिल गई है, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसका दुरुपयोग किया तो उस इंसान पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उल्टा आपका कर्मा भी क्रिएट होगा।
तो थर्ड चक्र से ये चीज़ें हमारी संबंधित होती हैं। आगे बढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। तो काफ़ी लोगों की हेल्थ इशू चल रही होगी, कुछ के थ्रोट पे प्रॉब्लम होगी, कुछ का हेड पेन होगा, कुछ की बॉडी बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा होगा कि वीक सी हो गई है, कुछ को बुखार हो सकता है, कुछ को ऐसी काफ़ी थ्रोट पे मतलब जैसे मैंने कहा थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम, तो खांसी भी आ रही होगी। तो ये आपकी थ्रोट चक्र की अवेकनिंग ही चल रही है। और आपको ऐसा मन कर रहा होगा कि ज़्यादा आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आपको रेस्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा होगा, नींद भी कुछ लोगों को ज़्यादा ही आ रही होगी। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी पे काम कर चल रहा है। जैसे कि जिस तरह से हमारी 3D वर्ल्ड की शिफ्टिंग हो रही है 5D में, जिस तरह से सदियों की ओर हमारी अर्थ जा रही है, आपने बहुत सारे अगर ध्यान देते होगे तो आपको पता है कि जो हमारा आपने मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारा जो अर्थ पोल है वो चेंज हो रहा है, वो मुड़ रहा है दूसरी तरफ, नॉर्थ की तरफ वो कहीं ना कहीं झुकाव उसका हो रहा है। तो इस तरफ से जब हमारी पृथ्वी की ही शिफ्टिंग हो रही है, जो हमारी अर्थ की ही शिफ्टिंग हो रही है, तो हमारी बॉडी की क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे अंदर अर्थ अलाइनमेंट है, हमारे अंदर जो 5 तत्व हैं वो अर्थ भी है, तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो अर्थ का मतलब हमारी कनेक्टिविटी है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण अर्थ से कनेक्ट है, हमारे शरीर की अलाइनमेंट है, वो कहीं जाता है। क्योंकि आप मटेरियल दुनिया में थे, आप इस अर्थ पे जन्मे थे, तो आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी। अब बात करती हूँ कि जो मैस्कुलाइन की, मैस्कुलाइन बड़े शांत हैं और मैस्कुलाइन अपने में आपको मस्त दिख रहे होंगे, कनेक्ट नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मैसेज मिल रहा था यूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है। तो ये यूनियन रोका क्यों गया है? और काफ़ी लोगों का हो भी रहा है, ये भी बोलूँगी। तो यूनियन रोका गया आपकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब शांत हो, आपको काम नहीं है, आपको रेस्ट ऐसा मतलब आराम करने के लिए डिवाइन ने ये टाइम दिया, खुद को समझने के लिए टाइम दिया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए टाइम दिया। आप वहाँ क्या कर रहे हो? आप गलती कर रहे हो। वहाँ आप कहीं ना कहीं एनर्जी देख रहे हो। हमारी मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, आप ज़्यादा एनर्जी पे ध्यान दे रहे हो, वो कौन सी एनर्जी में है, आपको ये ढूंढना नहीं है। क्योंकि उनकी एनर्जी से आपकी एनर्जी पे होता है इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप उनके पीछे जाओगे, उनकी एनर्जी बार बार चेकिंग करोगे, बार बार करंट एनर्जी देखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करंट एनर्जी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये मैसेज मिला है, 3 दिन से मैं ये मैसेज डालना चाह रही हूँ पर अभी नहीं डाल पा रहे थे, कुछ ना कुछ टाइम का इशू हो जा रहा था, पर आज डिवाइन का आदेश हुआ शायद, तभी मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। तो ये आप सभी के लिए वार्निंग है, करंट एनर्जी देखना बंद करिए। क्योंकि जिस तरह यूनिवर्स ने आपके ऊपर काम किया, सेम काम आपके मैस्कुलाइन के ऊपर चलेगा। अगर आप डिटैच नहीं होते हो, अगर आप स्वयं पे नहीं फोकस करते हो, अगर आप अपने काम पर नहीं फोकस करते हो, तो वो आपका यूनियन टाइम भी सफरेट किया जाएगा। आपको मैस्कुलाइन की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आप करंट एनर्जी देख रहे हो, मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका जो रुझान है उन्हीं की तरफ है। कहीं ना कहीं आप चेंज कर रहे हो, चाहे एनर्जी देख कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी यूनियन में बाधा बनती है। इसलिए बोलती हूँ कि बार बार आप सभी मैस्कुलाइन पे फोकस ना करें, आप सब सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, खुद की एनर्जी को वाइब्रेट करें, खुद की एनर्जी को अच्छी एनर्जी में लाने की काम करें। बहुत सारी जो फेमिनाइन है, मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि उनके थर्ड आई और क्राउन चक्र पे काम चल रहा है, तो काम तो हो चुका है, पर आपकी क्लींजिंग चल रही है। जो भी काम, जैसे हमारी एनर्जी पर जब काम चलता है, हमारे चक्रा पे जब काम चलता है, तो चक्रा एक्टिवेट तो हो जाते हैं, पर उस एक्टिवेशन में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से कनेक्ट होके कुछ ना कुछ ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लींजिंग चल रही है बहुत सारे लोगों की, इस वजह से भी उनके हेल्थ इशू हो सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लींजिंग चलिए, आपको पता कैसे चलेगा? आपने सपने में खुद को बर्तन मांजते देख सकते हो, सपने में खुद को कपड़ा धुलते देख सकते हो, आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते देख सकते हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी क्लींजिंग कहीं ना कहीं चल रही है। क्राउन तक हमारी बहुत सारी फेमिनाइन पहुंच चुकी हैं, उनके मैस्कुलाइन भी पहुंच रहे हैं, पर ये जो चेंज करने का बहुत सारी लोग हैं जो चेंज करते हैं, जो एनर्जी को देख रही हैं, वहीं गड़बड़ हो रही है। यूनिवर्स अपना काम अच्छे तरीके
से कर रहा है पर आप अब उसे अपना काम करने नहीं दे रहे हो, आप उनको चेंज कर रहे हो। हमारे मैस्कुलिन क्यों नहीं आ रहा है, हमारे मैस्कुलिन हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो कहीं और व्यस्त है, थर्ड पार्टी में व्यस्त है। इसी वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिले की जा रही हैं। तो आपको इस पे स्टॉप करना है, रुक जाइए। बहुत गलतियां आप कर चुके, अब मत करिए। अगर आप यूनियन चाहते हो, अगर आप दोनों चाहते हो कि आप हमारा हारमोनियस यूनियन हो, हमारा परमानेंट यूनियन हो, तो इस काम को आपको रोकना ही होगा। जो सोल पर्पज आपको मिला है उस पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए। अगर काम करने का नहीं मन है, थोड़े दिन रेस्ट करिए। खुद को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है, पीस में आना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें करिए। आपकी एनर्जी को अगर कहीं आप किसी भी एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो वो ज़रूर आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करता ही करता है। तो इस वजह से आप बहुत सावधानी बरतें, कम लोगों से कनेक्ट हों, ऐसी एनर्जी से कनेक्ट हों जो आपकी एनर्जी को हार्म न करे और भी ऊपर बढ़ाए। ऐसी एनर्जी से आप कनेक्ट हों। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे मैस्कुलाइन की जो है, मैस्कुलाइन बहुत तेज़ी से उनकी अवेकनिंग चली है। कुछ मैस्कुलाइन की जो अभी बहुत पीड़ा में है, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मैस्कुलाइन समझ नहीं पा रहे अपनी चीज़ों, क्योंकि इतना वर्क किया मैंने अपनी लाइफ में, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो भगवान से गुहार कर रहे हैं जस्टिस का, वो चाहते हैं, न्याय चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मैंने इतना भी बुरा कर्म नहीं किया है जिस वजह से मुझे ये परिस्थितियाँ झेलनी पड़ रही हैं। तो अगर जिन जिन लोगों की, जिन जिन डीएफ के डीएम की अवेकनिंग चल रही है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये वार्निंग है कि आप सभी उनकी अवेकनिंग में बाधा न बने, आप सब उन्हें चेंज ना करें। और जैसे जैसे डीएफ अपने ऊपर काम करती है, सेल्फ ग्रोथ में लगती है, वैसे वैसे डीएम की अवेकनिंग होती है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको चेंज नहीं करना, आपको पता नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने जैसे आपको यहाँ तक पहुँचा है वैसे वहाँ उनको भी लेकर आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे लोग बाधा, अभी ऐसी एनर्जी जो शिफ्टिंग चली है इसमें डेविल अटैक भी कुछ लोगों पे हो रहा है। उन्हें कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने गुस्से पे काम करें। जब आपको गुस्सा आए, आप शांत होकर डीप ब्रीथिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें और आप वो खुद से वादा करें कि मैं खुद की एनर्जी को बैलेंस कर सकती हूँ, मुझे कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता है, मेरा कंट्रोल अपने हाथों में है। तो ऐसी चीज़ टेक्निक अपनाएं जिससे आपका गुस्सा शांत हो। आप अगर कहीं एंजॉय कर सकते हो तो आप एंजॉय करें, क्योंकि ये बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु का मतलब होता है खुशियों का माहौल, एक ऐसी ऋतु जहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात सब एक समान होता है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, जहाँ हवाओं में भी एक अलग ही सुगंध होती है। तो आप इस बसंत ऋतु का मजा लें। इस जो भी आपके जीवन में रिसीव हो रहा है उसे रिसीव करने के लिए तत्पर हो जाए। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ डिवाइन ऊपर हाथ फैलाएं कि हे परमेश्वर, मैंने अपना हाथ ओपन कर दिया, मैंने अपना हार्ट ओपन कर दिया है। जो आप मुझे रिसीव देना चाहते हो वो रिसीव करने के लिए मैं तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ। आप पॉजिटिव वे में जब रहोगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, तो आप यूनिवर्स के ब्लेसिंग को, यूनिवर्स के गिफ्ट को, यूनिवर्सल ऊर्जा को रिसीव कर सकते हो। तो गलतियाँ ना करें, अपनी एनर्जी को अनबैलेंस ना करें, बार बार डीएम की करंट एनर्जी देखने में टाइम व्यस्त ना करें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एनर्जी आप देखोगे, आपकी थिंकिंग वही होगी, आप वही चीज़ें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, और इससे आपका टाइम भी ख़राब होता है, आपका एनर्जी भी ख़राब होती है, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी पे भी इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो सावधान हो जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी मेरी डिवाइन सोल फैमिली हो, कि ऐसा काम ना करें। हाँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मान लीजिए, बहुत सारे लोगों को होता है कि मैरिड का टाइम आ चुका है, डीएम नहीं आ रहा है, शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, आप हाथ खोल दीजिए डिवाइन के ऊपर, सरेंडर करिए कि ठीक है, मैंने खुद को समर्पित किया है। अगर मैस्कुलाइन को मेरी लाइफ में नहीं आना तो कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए, आपने जो चुनाव किया है वो मेरे लिए बेस्ट है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। परमेश्वर कभी आपके लिए गलत नहीं करेंगे, जो भी आपको देंगे जो आपका होगा। और रही बात, मैं यूनियन की बात करती हूँ, यूनियन आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, यूनियन आपको मांगना नहीं है, वो तो आपका ही है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपका होगा ही होगा।
होगा। और कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमारे मैस्कुलाइन की शादी होने वाली है, वो शादी करके किसी और पार्टनर के साथ जाएंगे, तो ये कैसी अवेकनिंग हुई, ये कैसा रिश्ता हुआ? क्या मैं ऐसे उनके लिए इंतज़ार करूँ? नहीं। अगर वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, अगर उनका कोई और कार्मिक पार्टनर है, तो आप उन्हें उनका काम करने दें, आप अपना काम करें। अगर आपको नहीं रह जाता, आप शादी कर लें। आप ऐसे सोल पार्टनर को मैनिफेस्ट करें जो आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा खुशियाँ ले आए। मैस्कुलाइन के लिए आप तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि वो तो हमें पेन ही पेन देते हैं, वो तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करते। तो अच्छे का चुनाव करें, अपने लिए हित के बारे में सोचें। अपने हित के बारे में आप सोचते नहीं हो, हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हो, तो ब्लेम नहीं करना है डियर ऑल। आप सभी को बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को शांत रखना, किसी का अहित नहीं सोचना, किसी को स्वयं से अलग नहीं समझना। एक हायर सोल का मतलब होता है कि एकमय होना, सब हम में है, हम सब में है। अगर हमने किसी के लिए बुरा सोचा तो हमारे लिए भी बुरा होगा, अगर किसी को दुख हो रहा है तो हमें भी दुख होना चाहिए, अगर कोई खुश है तो हम भी खुश हो जाए उसकी खुशी में। ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आप भले ही इस मटेरियल दुनिया में रहते हो, पर आपका चुनाव एक सृजन वन के रूप में हुआ है। तो आप अच्छा काम करें, अच्छा सोचें, अच्छी मैनिफेस्टेशन करें, लोगों के बारे में गलत ना बोलें, अच्छी एनर्जी में रहें। कहते हैं ना कि जब जैसे सोच वैसा वेश, मतलब जैसे आपकी सोच होगी ना, वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। दिखावे पे मत जाइए कि किसने चंदन लगा रखा है, किसने कौन सी वेशभूषा पहन रखी है, किसने क्या वियर किया है, कौन क्या करता है, आपको क्या मतलब है। आप स्वयं पे ध्यान दें, अपनी एनर्जी पे ध्यान दें, अपनी सात्विकता पे ध्यान दें, स्वयं के पवित्रता पे ध्यान दें, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। तो बस यही सब कुछ मैसेज देने थे। अगर हाँ, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, एक अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ कि बहुत सारी डिवाइन सोल हैं हमारी, जो हमारे साथ मिलकर सोल पर्पज कर रही हैं। हम नीडीनेस लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर जीवन यापन करते हैं। तो अगर आपको अपना का सोल पर्पज नहीं अभी तक मिला है, तो आप उस सोल पर्पज से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ अपना सोल पर्पज कर सकते हैं। और वहाँ कुछ बड़ा एफ़र्ट नहीं डालना है, बस आपको छोटी छोटी मदद करनी है। कहते हैं ना कि एक एक हाथ मिलके इकाई मुट्ठी बनती है, तो हम कई हाथ मिलके इकाई लोगों का अच्छा भला भी कर सकते हैं। तो आपका सोल पर्पज भी हो सकता है, आपका इंटरेस्ट भी एक अच्छे काम में होगा। और जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होना ही होना है। और डिवाइन हमारा काम देख रहे हैं, हमें लोगों को नहीं दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी अनाउंसमेंट करना है कि अगर आप सभी, बहुत सारे सोल ऐसे होते हैं कि जो पर्सनली नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, तो आप सभी के कुछ सवाल हैं और आप सभी चाहते हो मुझसे लाइव क्वेश्चन आंसर करना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर आप लोग कमेंट में बोलें कि मुझे लाइव आना चाहिए, मुझे आपके क्वेश्चन, चाहे वो स्पिरिचुअल थिंग पे हो, चाहे वो आपकी इस जर्नी के रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन आंसर अगर Q&A सेशन हम लाइव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सभी यस लिखें, और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो हमेशा हमारी एक यही इच्छा होती है कि हम कैसे आपकी हेल्प करें, किस तरह आपकी हेल्प करें कि आपकी लाइफ में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप सही पाथ पे चलो, आप डिवाइन पाथ पे चलो। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा ये चैनल बनाने का ही यही उद्देश्य था कि किस तरह से आपकी हेल्प करें। बस अगर आप बोलोगे तो हम लाइव भी कर लेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब भी दे देंगे। तो थैंक यू ऑल, इतना प्यार और सराहना देने के लिए, इतना सामान देने के लिए, इतना सुनने के लिए टाइम निकाल कर। आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आभार। और हमारे इस चैनल पर बने रहें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, आपका कोई टॉपिक हो, आप बता दीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पूर्णतः हेल्प करने की यही रहता है कि कैसे किसकी हेल्प कर दे, कैसे किसकी लाइफ संवर जाए। और यही इसी उद्देश्य से हम इस अर्थ पर जन्मे हैं, और ये कार्य पूरा करना यही हमारा सोल पर्पज है। तो थैंक यू, आई लव यू।